अगली खबर रांची से है, जहां मोरहाबादी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन की सरेआम छिनतई की गई। छिनतई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अब तक पुलिस चेन स्नैचर्स तक पहुंच नहीं पाई है। रांची में एक साथ चेन स्नैचिंग की 2 घटना हुई है। बरियातू और गोंदा थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। गोंदा थाना क्षेत्र में जहां बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, वहीं दूसरी वारदात में पैदल ही घूम रहे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मोरहाबादी में मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान रहते हैं। लालपुर और बरियातू थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी के अलावा पीसीआर की भी पुलिस आसपास के इलाके में अलर्ट रहने का दावा करती है, लेकिन इसके बाद भी चेन छीनने की घटना और शोर मचाने के बाद भी किसी का नहीं पहुंचना पुलिस की चुस्ती के दांव पर सवाल उठा रहा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि न्यूज 18 ये सवाल उठा रहा है, अपराधियों के आगे आखिर पुलिस क्यों फेल हो गई है? स्नैचिंग के वक्त आखिर जवान क्या कर रहे थे? वीआईपी इलाके में सुरक्षा इतनी सुस्त क्यों है? झारखंड के सरकारी स्कूलों में बदलाव का दौर जारी है। स्कूल भवनों को हरा रंग में रंगने के आदेश के बाद अब शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ ही पूर्व सांसद विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन लोगों ने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा है कि झारखंड एक अलग राज्य बना। गुरु जी का जीवनी जो है, विनोद बिहारी महतो का जीवनी है, निर्मल महतो की जीवनी है, ये झारखंड अलग राज्य का जीवनी है। यही लोग का जो आज आंदोलन हुआ तो अलग राज्य मिला, तो कैसे अलग राज्य हुआ यहाँ के लोगों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम पाठ्यक्रम में शामिल करने का मांग किया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने झारखंड के बड़े आंदोलनकारियों की जीवनी पढ़ाने का स्वागत किया है, लेकिन यह भी पूछा है कि क्या शिबू सोरेन के नोट के बदले वोट और सदन में सरकार बचाने के लिए सौदेबाजी की घटना की जानकारी भी क्या बच्चों को दी जाएगी? वहीं जेएमएम ने कहा कि झारखंड की जनता ने शिबू सोरेन को गुरु का दर्जा दिया और उन पर बीजेपी को छींटाकशी नहीं करना चाहिए। इधर कांग्रेस ने सरकार के पहल का स्वागत करते हुए बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। जी के भी शुरुआती जो संघर्ष की गाथा है वो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है, लेकिन क्या ये सिलेबस में ये भी पढ़ाएंगे कि भारतीय इतिहास में लोकतंत्र में पहली बार पार्लियामेंट में सरकार बचाने का सौदा हुआ था, वो भी बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करके, यानी 3 करोड़ जनता को 1-1 रुपए में उनकी अस्मिता का सौदा हुआ था। क्या ये इस चीज को भी पढ़ाएंगे? क्या ये इस चीज को भी पढ़ाएंगे कि 1991-92 के दौर में जब नरसिम्हा राव राज्य देना चाहते थे तो इन्होंने 3 करोड़ रुपए लेना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा? क्या ये चीजों बच्चे को पढ़ाई जाएंगी? तो मुझे लगता है कि इस पूरे चीज पर एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि बच्चों को क्या करप्शन का पाठ पढ़ाएगी अब सरकार? उनका दर्जा एक नेता का नहीं है हम लोगों के मन में। पूरे झारखंड वासी उन्हें भगवान की तरह मानते हैं और उन पर अगर इस तरह की छींटाकशी हो या उनकी आलोचना हो तो मुझे लगता है वैसे लोगों को मैं नसीहत देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आसमान में थूकने का प्रयास न करें। भगवान भगवान होता है और मुझे लगता है दलगत भावना से ऊपर उठ के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए था। वो आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते थे और उनका कोई घर का नाम नहीं था, उनका नाम था शिबू सोरेन, लेकिन लोगों ने, यहाँ झारखंड के लोगों ने, आंदोलनकारियों ने उनका नाम दिया दिशोम गुरु शिबू सोरेन। तो उनकी एक अपनी पहचान है। अगर उनके बारे में कोई पढ़ाई जाती है चीज़ें तो बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?